वल्लाह हबीबी दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती द सैक्रिफाइस ऑफ प्रिंसेस एंड द किंग ऑफ बीस्ट के तीसरे एपिसोड। बिना वक्त गवाए चलिए बढ़ते हैं सीधा वीडियो में और वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो सार्फी होती है वो किताबें पढ़ रही होती है, वो जो बीस्ट आइलैंड है, ये जो जगह है उसके बारे में पढ़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसको चीजें ज्यादा समझ में आ नहीं रही होती है। क्लाय और क्लब जो होते हैं वो चीजें ट्रांसलेट करके लाते हैं सार्फी के लिए ताकि वो थोड़ी चीजें पढ़ सके, समझ सके, लेकिन वो फिर भी नहीं कर पाती है। वो दोनों इससे पूछते भी तो आखिर पढ़ना क्यों चाहती है इसके बारे में, तो वो बताती है कि मुझे इस किंगडम के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ, लेकिन ये बहुत सारी नॉलेज है एक साथ लेने के लिए और ये मैं हजम नहीं कर पा रही हूँ। उसके बाद चांसलर से पूछती है आखिर चांसलर का काम क्या होता है। चांसलर कहता है वही काम जो चांसलर का होता है और सारी चीजें मैनेज करना किंग के लिए। किंग जो है वो बहुत लंबे टाइम से कोई आराम पे गया नहीं है और नॉन स्टॉप काम करता है। उसके बाद जो सार्फी होती है वो किंग के पास जाती है, उससे कहती है कि क्या हम एक नॉर्मली तरीके से जो नॉर्मल बीस्ट है उनके आसपास घूम सकते हैं, वहां जा सकते हैं। किंग कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तो जो भी चीज चाहिए मैं पैलेस में ही मंगा दूंगा, लेकिन हम बाहर नहीं जाएंगे। वो फिर भी उसको रिक्वेस्ट करती है और एंड में वो मान जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है और शर्त ये होती है कि उसको पहनने पड़ेंगे कुछ एनिमल्स के कपड़े जैसी चीज, जो कि वो पहन लेती है और काफी ज्यादा खुश होती है और वो सारी जगह घूमने लगती है। किंग भी जो होता है अपने आप को पूरी तरह से कवर करता है और मूव करता है। फिर ये दोनों जो होते हैं वो पूरे शहर में घूमते हैं, सारी चीजें देख रहे होते हैं, सारी चीजों को देख के लोग मजा आता है और सार्फी जो होती है सारी चीजें पसंद आती हैं और जितने भी लोग होते हैं वो काइंड होते हैं इसके साथ। जो यहाँ के लोग होते हैं वो किंग की तारीफ कर रहे होते हैं कि पुराना जो किंग था वो उसके टैक्स ज्यादा थे, सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक था और वो लालची था, लेकिन जब से नया किंग आया है उसने हमारी बहुत केयर की है, साथ ही साथ हमारा जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा रन कर रहा है उसी की वजह से। फिर ये ब्रेड खाते हैं, किंग को भी खिलाती है। किंग को थोड़ा बहुत ज्यादा पसंद में आता नहीं है लेकिन खराब नहीं होता है। वहाँ पर एक बच्चा होता है जो कि खो जाता है और उसकी मदर उसको मिलती नहीं है। उसको लेके उसकी माँ को ढूंढने लगते हैं, लेकिन सार्फी को उसी बीच में चक्कर आता है और उस बच्चे को किंग अपने सर पे रखता है और फिर ढूंढवाने की कोशिश करता है। ढूंढते ढूंढते जाते हैं तो उसकी माँ एक जगह मिल जाती है और वो जो बच्चा होता है किंग के सर पे से डायरेक्ट कूद जाता है और जैसे ही कूदता है तो बच्चे को चोट ना लग जाए इसलिए सार्फी से कैच करती है और उसके सर पे कपड़ा होता है वो हट जाता है और लोग उसको ह्यूमन पहचान जाते हैं और सारे के सारे लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं, उसे पत्थर मारने लगते हैं और इस तरह की चीजें करने लगते हैं और उसको हेटफुल नजर से देखते हैं। वही किंग जो होता है वो उसको बचा कर वापस ले आता है। सार्फी जो होती है वो सॉरी बोलती है और कहती है कि मेरे वजह से बीस्ट जो थे वो डर गए थे। फिर किंग कहता है तुझे लगता है कि जो बीस्ट है वो ह्यूमन से डरते हैं? तो कहती है हाँ, इनकी आंखें वैसी ही है जैसे ह्यूमन की आंखें होती हैं जो वो बीस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। इन लोगों में बहुत बड़ा भेदभाव है लेकिन अंदर से वो नॉर्मल है। अगर वो अपने साथ वालों के साथ रहेंगे तो बहुत ही नॉर्मली रहते हैं, उनको कोई भी चिंता नहीं होती है। किंग कहता है तू बहुत ही काइंड है और ये मेरा फेलियर है कि मैंने तुझे एक्सपोज किया डेंजर के साथ और अगली बार से ऐसा कभी नहीं होगा। यही सब बातें हो रही होती हैं और उसके बाद सार्फी अचानक से बेहोश हो जाती है। जो सार्फी होती है उसको प्रीस्ट इलाज करने आता है और वो बताता है उसको मियास्मा हो चुका है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल ह्यूमन इस एरिया में ज्यादा देर तक रहता नहीं है, तो ये चीजें होना एक आम बात है एक ह्यूमन के ऊपर। ये जो लड़की है वो लंबे टाइम से यहाँ पे है तो उसको ये प्रॉब्लम हो गई है। वो किंग से बोलती है कि वो जल्दी सही हो जाएगी, परेशान मत हो, और वो उसके साथ ही हमेशा रहेगी। लेकिन किंग उसे चिंता कर रहा होता है, उसे पता होता है कि अगर वो यहाँ पर रही तो वो मर जाएगी। उसके बाद सार्फी सो जाती है और उसकी आँख खुलती है तो किसी एक के घर में होती है जहाँ पे एक लेडी होती है और एक आदमी होता है। पता चलता है ये जो दोनों हैं वो डॉक्टर हैं और ये लोग इलाज कर रहे हैं इसका। इन लोगों को इलाज के पैसे ऑलरेडी मिल चुके होते हैं और साथ ही साथ एक लेटर भी मिला होता है। लेटर इसको लेटर ये पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन लेटर में जो चीजें लिखी होती है वो बीस्ट वाली राइटिंग में लिखी होती है, उसको कुछ समझ में आता नहीं है। इसको वो लेडी इवन मेडिसिन भी देती है और वो मेडिसिन होती है एम्ब्रोसिया से, जहाँ का वाटर बिल्कुल प्योरिश होता है और वहाँ का जो फ्रूट होता है उससे वो ग्रो होकर बनी होती है और उसको वो कुछ टाइम तक रेस्ट करने के लिए कहती है। उसके बाद जो भी पेशेंट आते हैं वो भी बहुत ही पसंद करते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से सबसे बिहेव करती है और सारे लोग इसको काइंडली ट्रीट करते हैं। इवन ये शहर में भी जाती है, वहाँ पे भी लोग सारे लोग इसे अच्छे से ट्रीट करते हैं। जो वो औरत होती है वो कहती है कि इतना ज्यादा काम मत, तो अभी भी बीमारी से उठी है तो तुझे प्रॉब्लम हो सकती है। फिर वो कहती है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं काम करके वैसे भी रिपेयर करना चाहूंगी, क्योंकि वो जो मनी थी वो मेरी नहीं थी। साथ ही साथ वो ये भी सोच रही होती है कि अगर वो ऐसी खाली बैठेगी तो वो सिर्फ किंग के बारे में सोचेगी। फिर ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। फिर जो औरत होती है वो कहती है क्यों ना तो हमारे साथ ही रुक जाए अगर तेरे पास कोई और जगह है नहीं तो। लेकिन फिर शहर में कुछ र्यूमर शुरू होते हैं कि जो लड़की है उसे मियास्मा पॉइजनिंग हो गई थी, वो भाग के आई है बीस्ट किंगडम से, और ये जो फिर इन्फॉर्मेशन होती है वो हर जगह सर्कुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से सभी लोग सार्फी को बुरी नजरों से देखते हैं, साथ ही साथ उसको गंदे से ट्रीट करते हैं।
और उसको फिर डर लगना शुरू हो जाता है। वो भागती है और क्लिनिक पहुंचती है तो क्लिनिक के सारे शीशे टूटे होते हैं। जो डॉक्टर होता है वो भी चोटिल होता है, उसकी बीवी भी चोटिल होती है और वो लोग उसको यहाँ से निकल जाने को कहते हैं क्योंकि वो मजबूर होते हैं, इतनी मार खा चुके होते हैं। फिर इसके पास कोई जगह नहीं होती है। वो रास्ते में सोचते हुए जान लगती है और सोचते ही सोचते वो टूट जाती है और रोने लगती है। अचानक से उसका पैर फिसलता है, वो खाई से नीचे गिरने ही वाली होती है। किंग जो होता है वो अपने ह्यूमन फॉर्म में पीछे से आ जाता है, उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैं बहुत ही टाइम से तुझे ढूंढ रहा था शार्क, तू कहाँ थी। और वो बताता है कि जब मैं ह्यूमन फॉर्म में होता हूँ तो मैं अपनी मैजिकल पावर्स को लूज कर लेता हूँ, तो इसलिए मैं तेरे को ट्रैक नहीं कर पा रहा। फिर किंग बताता है कि मैंने लेटर तेरे पास छोड़ा तो था, तो वहां से चली क्यों आई। फिर ये बता दिए कि ये अभी भी बीस्ट राइटिंग नहीं पढ़ पाती है इस वजह से, और उस लेटर में उसने लिखा था कि वो प्रॉमिस करता है कि वो उसको वापस लेने जरूर आएगा। उसके बाद उस सार्फी को एक रिंग देता है जो कि एम्ब्रोसिया के फ्रूट से बनी होती है, जो कि प्यूरिफाई कर सकता है मियास्मा, और उसको इसने एक मैजिक क्रिस्टल में डाला था ताकि अब वो जो मियास्मा है वो इसको इम्पैक्ट ना करे, और वो उसका इलाज ढूंढ के आ चुका है। और वो उससे पूछती है क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ। और किंग कहता है ये तो ऑब्वियस चीज है, ये पूछने की जरूरत है, और उसको गले लगा लेते हैं। उसके वापस ही किंगडम में जाती है। क्लाई और क्लब जो होते हैं वो दोनों बहुत खुश होते हैं। चांसलर भी जो होता है एक नजर देख के चला जाता है, वो किंग के पास होती है और किंग से बात कर रही होती है, क्यों ना फिर हम दोबारा से लोगों के बीच में जाएं। किंग बोलता है वो तेरे लिए इजी नहीं होगा, वैसे भी लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं। उसके बाद किंग ये भी कहता है कि जो तेरे पास ये अंगूठी है वो धीरे धीरे तेरे वो जो भी तेरे अंदर मियास्मा होगा उसको तुरंत सही कर देगी और तेरी बॉडी अडेप्ट कर जाएगी एक टाइम के बाद, और तू इम्यून हो जाएगी। तो उसके बाद तू रिमूव कर सकती है अंगूठी को। वो उसके मुंह पे उंगली रखती है और कहती है कि ऐसा मत बोलो, और तुम्हें नहीं पता कि ह्यूमन में अंगूठी पहनाने का मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये होता है कि ये टोकन ऑफ प्रॉमिस है टू स्टे फॉरएवर। और उसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो बात की जाए कैसा था ये एपिसोड, तो भाई जो एपिसोड था वो ना वो रोलर कोस्टर राइड था इमोशंस का, काफी ज्यादा इमोशनल और बढ़िया एपिसोड था। ये जो एनिमे है ये टोटली फील गुड कराने वाला एनिमे है और आपको देख के एक अच्छी सी वाइब आएगी। अभी तक कोई ऐसी ओवर द टॉप चीजें नहीं हुई है, लड़ाई झगड़ा या इस तरह की, लेकिन ये एक प्रॉपर स्टोरी के साथ आगे बढ़ती है और आपको अच्छा फील कराती है स्टोरी। इस वीडियो में बस हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।